आओ बच्चों देखते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.2 थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स पार्ट क्या कहता है बेटा? यहां पे देखिए 5 years हेंस का मीनिंग पता होना चाहिए बेटा आपको। हेंस का मतलब क्या होता है? हेंस का मतलब होता है बाद में, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, एगो का मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले। तो ये 5 साल बाद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? क्या बात कर रहा है? द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ ए सन। बेटा सिंपल सी बात है, पापा जो भी फादर होगा वो बेटे से कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा। तो यहां पे हमने फादर और बेटे की बात हो रही है, तो हमने यहां पे सॉल्यूशन में क्या लिखा बेटा? ये था थर्ड का सिक्स्थ पार्ट हमारा लेट। और जब भी बात होती है तो बेटा प्रेजेंट एज से स्टार्ट होता है हमारा। प्रेजेंट एज ऑफ जेकब कितना हो गया बेटा? x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हो गया बेटा? y years। और जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो बेटा एक बात याद रखना, वो कैसे स्टार्ट करते हैं? जो भी बड़ा हो वो लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। तो फादर बड़ा है कि उसका सन बड़ा है? बेटा क्लियरली फादर बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे 5 साल बाद, तो x में भी 5 ऐड किया और y में भी 5 ऐड किया। पहला तो ये बात हो गई कि एज ऑफ फादर इक्वल टू एज ऑफ सन नहीं होगी, लेकिन अभी 5 साल बाद की बात कर रहा हूं, तो यहां पे मैंने 5 प्लस कर दिया। वो कह रहा था 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो यहां पे बेटे में कर देंगे बेटा 3 से मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? 3 से। तो ये कितना आया? 3y प्लस में 15 और ये आया x प्लस में 5। x माइनस 3y इक्वल टू हो गया 15 माइनस 5 बेटा, ये हो गया मेरा 10। x माइनस 3y ये बन गई बेटा मेरी इक्वेशन नंबर 1। और यहीं से मैं क्या निकाल लेता हूं? x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3y और ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 3। तो ये मेरा पहला बॉक्स बन चुका है। एक कंडीशन से मैंने एक वैल्यू यहां पे निकाल ली। अब बात बढ़ते हैं हम 5 years एगो का मतलब होता है बेटा पहले। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड में भी अब मैं यहां पे दोनों तरफ से 5 माइनस करने वाला हूं और उसके बाद देखता हूं कितने टाइम्स हैं। 5 years एगो जेकब वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो सन हमेशा जो भी मल्टीप्लाई वाला काम होगा वो सन मतलब छोटे की एज में होगा और एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों की एज में होगा। 7 into y 7y माइनस 35, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस में 5 हो गया बेटा, माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। x माइनस 7y की वैल्यू क्या आएगी बेटा मेरे पास? माइनस 30 और ये बनेगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे करना है सॉल्यूशन। तो बेटा क्या कर लेता हूं? पहले मैं मूव कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा श्रिंक कर देता हूं सो दैट कि मेरे पास स्पेस मिल जाए। इतना काम तो हमारा हो ही चुका है। अब हम क्या करते हैं बेटा? x की वैल्यू को जो हमने निकाली है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में से निकाली थी तो बेटा सेकंड में पुट करना होगा मुझे। x की वैल्यू क्या है मेरे पास? 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। 3y माइनस 7y होता है बेटा माइनस 4y। माइनस 30 माइनस 10 आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव वाला 10 इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। माइनस 4y होगा बेटा माइनस 40 और y की वैल्यू होगी माइनस 40 अपॉन माइनस 4। ये कैंसिल आउट होके बेटा मुझे क्या मिलेगा? y की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 10। क्या मिल जाएगी बेटा? 10। और इसको मुझे क्या करना है? एक और इक्वेशन मेरे पास है और वो इक्वेशन कौन सी है बेटा? जो बॉक्स मैंने बनाया था उस बॉक्स में मुझे इसको पुट करना होगा। तो मेरे पास क्या होगा? देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 10 प्लस में 3 इंटू वाई की वैल्यू मेरे पास अभी 10 आई है। 10 प्लस में 30 इट मीन्स सो एज ऑफ जेकब क्या आई बेटा? 40 years एंड एज ऑफ सन क्या है? एज ऑफ सन है बेटा 10 years। क्योंकि y क्या था मेरे पास? 10 आया था और जेकब क्या था? x, और x की वैल्यू क्या थी बेटा? यहां पे मेरे पास 40 आई थी, y की वैल्यू 10 आई थी। तो मेरे पास ये क्या है बेटा? 3.2 एक्सरसाइज के हर एक पार्ट का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। पहली वीडियो में
फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स का सॉल्यूशन है, फिर सेकंड वीडियो में सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के 6 वर्ड प्रॉब्लम्स का मैं आपको अलग अलग वीडियोस में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। आई होप आपको बेटा ये समझ में आया होगा। आप वीडियोस को देखेंगे, लाइक सब्सक्राइब ये काम भी साथ साथ करते रहिए। चलते हैं बेटा हम अगली एक्सरसाइज की तरफ।